हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विथ ऑनलाइन में। आज हम आप लोगों के लिए बायोलॉजी का चैप्टर उत्सर्जन तंत्र से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, डायूरेसिस में क्या होता है? डायूरेसिस में क्या होता है? ग्लूकोज का उत्सर्जन बढ़ जाता है, मूत्र की मात्रा घट जाती है, विद्युत अपघटनीय संतुलन बिगड़ जाता है, या फिर मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। इसका सही उत्तर है मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। डायूरेसिस में मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। निम्न में से कौन सा अंग मानव के लिए उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है? मूत्रमार्ग, मूत्रवाहिनी, गर्भाशय या फिर गुर्दे। इसका सही उत्तर है गर्भाशय। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? अग्नाशय में, यकृत में, छोटी आंत में या फिर गुर्दे में? मानव शरीर में यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। वक्र में पथरी किसके कारण बनता है? यूरिक अम्ल के कारण, कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण, कैल्शियम फॉस्फेट के कारण, या इनमें से सभी के कारण? इसका सही उत्तर है कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण पथरी का निर्माण होता है। सबसे अधिक विषैला उत्सर्जित पदार्थ है अमोनिया, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया या फिर एमिनो एसिड। सबसे अधिक विषैला पदार्थ अमोनिया है। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस, हीमोलिसिस, ओस्मोलिसिस या फिर पैरालिसिस? इसका सही उत्तर है डायलिसिस। मनुष्य में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है एक्सॉन, न्यूरॉन, नेफ्रॉन या फिर धमनी? गुर्दे की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है। मूत्र का पीला रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है? कोलेस्ट्रॉल, लसिका, पित्त या फिर यूरोक्रोम? इसका सही उत्तर है यूरोक्रोम। एल्कोहल के निरावीशन के लिए निम्न मानव अंगों में से कौन उत्तरदायी है? यकृत, रेनिन, हृदय या फिर वक्र? इसका सही उत्तर है यकृत। वक्र में प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होती है 1000 सीसी, 1200 सीसी या फिर 200 सीसी या फिर 500 सीसी? इसका सही उत्तर है वक्र में प्रति औसत रक्त प्रवाह 1200 सीसी होता है। कैब्स हेंसलिट चक्र है वक्र में मूत्र सर्जन के लिए होता है, वक्र में यूरिया संश्लेषण के लिए होता है, कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन हेतु होता है, या फिर यकृत में यूरिया संश्लेषण हेतु होता है? इसका सही उत्तर है यकृत में यूरिया संश्लेषण हेतु होता है। मानव में एडेनिन और ग्वानिन के उपापचय के अपशिष्ट किस पदार्थ के रूप में उत्सर्जन होता है? अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल या फिर प्रोटीन? इसका सही उत्तर है यूरिक अम्ल। मूत्र की मात्रा का नियंत्रक है एडीएच और एड्रोस्टिरोन, एड्रोस्टिरोन, एस्टोस्टिरोन या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है एडीएच और एड्रोस्टिरोन। वक्र नालिकाओं के दुरुस्त कुंडलित भाग से मुख्यतः किसके आयनों का पुनरावशोषण होता है? सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज, यूरिया या फिर जल? इसका सही उत्तर है सोडियम क्लोराइड।
गुर्दे गुर्दे की निस्यंदन इकाई कौन सी होती है? एक्सोन, नेफ्रॉन, न्यूरॉन या फिर पिथ फाइबर? इसका सही उत्तर है नेफ्रॉन। गुर्दे या फिर किडनी का कार्यात्मक यूनिट क्या है? एक्सोन, नेफ्रॉन, न्यूरॉन या फिर धमनी? इसका सही उत्तर है नेफ्रॉन। निम्न में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उनमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है? हृदय, यकृत, गुर्दे या फिर फेफड़े? इसका सही उत्तर है गुर्दे। मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? कैडमियम, लोहा, कोबाल्ट या फिर कार्बन? इसका सही उत्तर है कैडमियम। मानव में गुर्दे का रोग होता है कैडमियम के कारण। अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? फेफड़े, हृदय, यकृत या फिर गुर्दा? इसका सही उत्तर है गुर्दा। निम्न में से कौन सा काम गुर्दा नहीं करता है? रक्त पीएच का नियमन, शरीर के अपशिष्ट का निष्कासन या फिर प्रतिरक्षित तत्वों का उत्पादन या फिर रक्त में परासरणी दाब का नियमन? इसका सही उत्तर है प्रतिरक्षित तत्वों का उत्पादन। स्तनधारियों में उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन सा अवयव करता है? बड़ी आंत, गुर्दे या फिर वक्र, फेफड़े या फिर जिगर या यकृत? इसका सही उत्तर है गुर्दे। मानव शरीर में गुर्दे इनमें से कौन सा कार्य करते हैं? उत्सर्जन, श्वसन, पाचन या परिवहन? मानव शरीर में गुर्दे कार्य करते हैं उत्सर्जन का। निम्नलिखित में से मानव शरीर की किस प्रणाली से नेफ्रॉन संबंधित है? परिसंचरण प्रणाली, उत्सर्जन प्रणाली, जनन प्रणाली या फिर श्वसन प्रणाली? इसका सही उत्तर है उत्सर्जन प्रणाली। जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब निम्नलिखित में से कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता है? यकृत, फेफड़ा, वक्र या फिर हृदय? इसका सही उत्तर है वक्र। मानव वक्र असमरी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक हैं? यूरिक अम्ल, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सलेट या फिर कैल्शियम सल्फेट? इसका सही उत्तर है कैल्शियम ऑक्सलेट। निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जिससे पानी, वसा तथा विभिन्न अपचय अपशिष्ट उत्सर्जित होते रहते हैं? वह वक्र, त्वचा, प्लीहा या फिर लाल ग्रंथि? इसका सही उत्तर है वक्र। वक्र का कार्यात्मक यूनिट है तंत्रिका तंत्र, ग्लोमेरुलस, वक्राणु या फिर नेफ्रॉन या फिर मूत्रवाहिनी? इसका सही उत्तर है वक्राणु या फिर नेफ्रॉन। मूत्र बनता है सुग्राहक वाहिनियों में, कलिसीज में, मूत्रवाहिनियों में या फिर मूत्राशय में? इसका सही उत्तर है सुग्राहक वाहिनियों में। मनुष्य के शरीर में मूत्र कहाँ एकत्रित होते हैं? गुर्दे में, मूत्राशय में, यकृत में या फिर नेफ्रॉन में? इसका सही उत्तर है मूत्राशय में। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? पित्त, लसिका, कोलेस्ट्रॉल या फिर यूरोक्रोम? इसका सही उत्तर है यूरोक्रोम। मूत्र के स्त्रावन को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं? एड्रीनलिन, मोनोयूरेटिक, डायूरेटिक या फिर ट्राईयूरेटिक? इसका सही उत्तर है डायूरेटिक। मूत्र का असमान घटक है, मूत्र का असमान घटक है?
यूरिया, क्रिएटिनिन, एल्ब्यूमिन या फिर सोडियम। इसका सही उत्तर है एल्ब्यूमिन। निम्नलिखित में से कौन सा घटक मूत्र का सामान्य घटक है? क्रिस्टिनिन, यूरिया, यूरिक अम्ल, कीटोन निकाय। इसका सही उत्तर है कीटोन निकाय। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सामान्यतः मूत्र में पाए जाते हैं? रक्त प्रोटीन, क्रिएटिनिन, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं। इसका सही उत्तर है क्रिएटिनिन। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।